हूँ आपके साथ स्मिता। आज हम चर्चा करेंगे इस वक्त के ज्वलंत मुद्दे पर, वो है महंगाई। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, पेट्रोल की कीमतें आम आदमी की जेब पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असर डाल रही है। वहीं नींबू की बढ़ती कीमतें उनके दांत खट्टे करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो आज इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है वरिष्ठ अतिथि देवदत्त दुबे जी और राकेश पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सबसे नमस्कार। पहले मैं राकेश जी से यही प्रश्न करना चाहूंगी कि राकेश जी, देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, वहीं उसी पे कहा जा रहा है कि सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं जा रहा, सरकार इस और कुछ कर नहीं रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? अस्मिता जी, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि महंगाई बहुत ज्यादा है। और देखा जाए तो आजादी के बाद अपने सर्वोच्च स्थान पर महंगाई बैठी हुई है। जी लेकिन अजीब सा दौर है ये, देश बदल गया है, ये न्यू इंडिया है। 2014 से पहले महंगाई डायन थी, लेकिन अब महंगाई डार्लिंग बन गई है। अब जो जो लोग पहले महंगाई डायन खाए जात गाना गाया करते थे, वे सत्ता में बैठे हुए हैं। अब उनके पास अजीब अजीब तर्क हैं कि महंगाई अच्छी चीज है, महंगाई से विकास होगा, देश की तरक्की होगी, योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा अगर कीमतें नहीं बढ़ेंगी। ये वही लोग हैं जो 2014 से पहले इसके उलट तर्क देते थे। अगर हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ही बयानों को सुन लें 2014 से पहले के, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वे आरोप लगाया करते थे कि सत्ता में बैठे लोग महंगाई का म उच्चारित नहीं करते, म शब्द भी नहीं बोलते। लेकिन अब वही स्थिति पिछले 8 साल से वर्तमान केंद्र सरकार की हो गई है। इसमें एक बात अस्मिता जी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि विपक्ष को लानत भेजना चाहिए कि वो इतनी भयावह महंगाई के बावजूद जनता को लामबंद नहीं कर सकी है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो उसके बड़े बड़े नेता सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जो अब दुनिया में नहीं है, स्मृति ईरानी और तमाम सारे लोग, राजनाथ सिंह, ऐसा कौन नेता है जिसने सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं किए हो, गैस सिलेंडर रखकर खाना ना बनाया हो सड़क पर। शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वे साइकिल चलाते थे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर। लेकिन अब पेट्रोल की कीमत 121 रुपए मध्य प्रदेश में है, लेकिन विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता। दूसरी लानत जनता को भी भेजना जरूरी है। जिस जनता को 55 से 65 रुपए या 60 रुपए पेट्रोल होने पर तकलीफ होती थी, वो जनता 120 रुपए पेट्रोल होने पर खामोश बैठी है। वो विपक्ष की ओर क्यों मुंह ताक रही है? वो खुद प्रतिक्रिया देने सड़कों पर क्यों नहीं उतरती? तो ये स्थिति समाज और देश के लिए घातक है कि इतनी भीषण महंगाई में भी जनता खामोश है, विपक्ष खामोश है। ये देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। जी अस्मिता जी। अब मैं देवदत्त जी से प्रश्न करना चाहूंगी कि जैसा राकेश जी ने कहा कि पहले महंगाई डायन थी, अब महंगाई डार्लिंग हो गई, इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, महंगाई कभी डार्लिंग नहीं होगी, महंगाई डायन ही रहेगी, क्योंकि सभी को महंगाई से कष्ट होता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्त नहीं कर पाते जो लोग कष्ट, वो खामोशी भी बहुत खतरनाक होती है, किसी तूफान की निशानी होती है खामोशी। और मुझे लगता है कि ये विपक्ष की आक्रामकता है कि वो जनता के मुद्दों को उठा नहीं पा रही है। ये महंगाई के मुद्दे कोई सत्ता पक्ष का नहीं उठाएगा, विपक्ष उठाएगा। और ये जो कई बार अब परिस्थितियां, राकेश जी का लंबा अनुभव है, वरिष्ठ पत्रकार है, कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, वातावरण राजनीतिक बदलता रहता है। पहले लोग छोटी छोटी बातों पर धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करते थे, अब लोग सोशल मीडिया के जमाने में घरों में कैद हो गए हैं, तो वो अपनी अभिव्यक्ति केवल मतदान के दिन करते हैं। तो मुझे लगता है कि कौन कैसे क्या व्यक्त करता है, किसी को थोड़ी सी चोट लगी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, और कोई चुपचाप खामोश अपनी दांत को बांधे हुए अस्पताल जाता है, पता चली ऑपरेशन करा के आ जाता है। तो ये आदमी का जो स्वभाव भी बदला है, परिस्थितियां ही बदली हैं। लेकिन जिसके पास पैसा है उसको भी महंगाई परेशान करती है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनको तो ये बहुत ज्यादा परेशान करती है। लोगों की कितनी चीजें प्रभावित होती हैं, कई बार अब कितना शादी ब्याह में खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई में, और भी पेट्रोल डीजल, कई बार जरूरी जाना होता तब भी नहीं जाते कि अभी इतना पेट्रोल डीजल है। तो मुझे लगता है कि सभी को डायन लग रही होगी महंगाई, लेकिन अब वो परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि अभी तो इस और भीषण गर्मी और कोई नहीं निकल रहा है आंदोलन के लिए।
और फिर आंदोलन की प्रतिक्रिया कितनी होगी ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी कोई सुनने वाला है कि नहीं है, या रिएक्शन होता है। ऐसा बहुत सारा सिनेरियो है जो बदल गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ समस्याएं हैं वे शाश्वत हैं, और कुछ जो जो निर्णय लेते हैं वो भी शाश्वत है। तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष भी ये समझ रहा होगा कि इतनी महंगाई हो गई और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको भी ये लग रहा होगा, लेकिन वो कैसे कहें, और विपक्ष उस बात को इतनी दमदारी से उठा नहीं पा रहा है। तो ये सब परिस्थितियां हैं। वहीं इसी बीच ये कहा जा रहा है कि मुद्दे से हटाने के लिए सरकार कई सारे, जैसे अभी जो मेन मुद्दा है वो महंगाई है, वही मुद्दे से हटाने के लिए जैसे लाउड स्पीकर वाला मुद्दा हो गया, हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा हो गया, तो क्या आपको लगता है कि महंगाई के मेन मुद्दे से हटाने के लिए ये सब चीजें की जा रही है? क्योंकि लोगों को भी उनसे फर्क नहीं पड़ता, महंगाई के खिलाफ अभी कोई नहीं बोलेगा, मगर अब उसके विपरीत अगर हम दूसरे मुद्दे देख ले तो उस पर सब बढ़ चढ़ कर बोलेंगे, सोशल मीडिया पर अपनी राय देंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तो है ही, सब अपने लिए अनुकूल परिस्थितियां देखते हैं। आप ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं जिस पे चौका छक्का मार रहा है बल्लेबाज, तो क्यों वो ऐसी बॉलिंग करें, वो गुगली फेंकेंगे। तो वो नहीं चाहेंगे कि आप इस मुद्दे को उठाओ। ये तो मैंने पहले ही कहा था कि सत्ता पक्ष तो जितना कोशिश करेगा, ध्यान भटकाएगा जब तक कि वो नियंत्रण नहीं कर लेता है। वो ऐसे मुद्दों पे चर्चा ना हो, बहस ना हो, कोई आंदोलन ना करे। ये तो विपक्ष का काम होता है कि वो गुगली गेंद फेंके कि इस पे भी उनको आउट करे। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक लोगों का ऐसा विषय है जिस पे इनको रिसर्च की हुई रहती है कि कब किस मुद्दे को उठाना है, कब किसको दबाना है। बारी बारी से लोग इस सत्ता में आते जाते रहते हैं, और जनता जनार्दन को ऐसे ही बातों में बलगलाए रहती है। जनता को भी अब जागरूक होना चाहिए, और हर मुद्दे पे, उस मुद्दे पे जिससे उसका हित प्रभावित हो रहा है, जब राजनीतिक दल और नेतृत्व अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मुद्दे उठाते हैं, तो जनता को भी अपने हित के मुद्दे उठाना चाहिए। राकेश जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या जनता जागरूक नहीं है? क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, अपनी राय लोग मिनटों में व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जनता इतनी नासमझ है, या जनता के मन में ऐसा क्या है कि जनता इस बात को बाहर नहीं ला पा रही है, या इसका विरोध नहीं कर पा रही है? राकेश जी। जी अस्मिता जी, मैं दुबे जी की बात से सहमत हूँ और उन्हीं की लाइन पर आगे बढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा ना कि जनता अभिव्यक्त नहीं कर रही है, सही मौके की तलाश में है। ऐसा नहीं हो सकता कि सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को भी ये महंगाई नहीं परेशान कर रही होगी। तो मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। हो सकता है चुनाव के समय वो इसकी प्रतिक्रिया जाहिर करे। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं बहुत सारे विमर्श महंगाई को लेकर चलते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर ट्रोल सारी चीजें होती हैं, लगातार ट्रेंड करती हैं, ट्रोल नहीं। लेकिन जो बड़े चैनल हैं, बड़े समाचार माध्यम हैं, वो इस तरह के मुद्दों पर बात नहीं करते। इससे उल्टा हो रहा है। ये ऐसा पहला ऐसा दौर है, ऐसा समय है कि जब बड़े बड़े न्यूज चैनल महंगाई के पक्ष में डिबेट चला रहे हैं, उस पर विमर्श चला रहे हैं। आप जैसे छोटे चैनल, हम जैसे साधारण पत्रकार दुबे जी और हम जैसे लोग महंगाई की बात करना चाह रहे हैं, लेकिन सचमुच जो देश के बड़े दर्शकों तक, आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने में सफल होते हैं, उनकी डिबेट्स में तो ये तर्क चल रहा है कि महंगाई बहुत जरूरी है विकास के लिए, कीमतें बढ़ना बहुत जरूरी है विकास के लिए। ये बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। लेकिन जनता का, जहां तक आपने प्रश्न उठाया जनता के रवैये पर, उसको लेकर मैं भी चिंतित हूं, और मैं दुबे जी की इस बात से सहमत हूं। और मैं आशा कर रहा हूं कि हो सकता है जनता अपनी प्रतिक्रिया सही समय पर अपने तरीके से दे। जरूरी नहीं है वो आंदोलन करने ही सड़क पर उतरे। शायद उसका अभिव्यक्ति का तरीका चुनाव हो। यद्यपि उत्तर प्रदेश चुनाव में हमने देख लिया, वहां भी महंगाई उस समय भी पर्याप्त हो चुकी थी। ज्यादा दिन तो नहीं हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा जनता को। तो जनता को भी एक बार खुद सोचना होगा कि वो क्या धार्मिक मुद्दों, जैसे आपने अभी लाउड स्पीकर की बात कही, अजान और हनुमान चालीसा की बात आती है बार बार, तो जो जिंदगी के गैर जरूरी मुद्दे हैं उन पर सत्ता पक्ष और उसके समर्थक मीडिया द्वारा ध्यान भटका दिया जाता है, तो जनता असली मुद्दों को भूल जाती है। आप पिछले 1 आध साल से, 5 साल से देख लीजिए कि जब भी जनता के असली मुद्दों पर बात होती है, तब कोई ना कोई ऐसा विषय सामने आ जाता है जो या तो धार्मिक सांप्रदायिक कोण से होगा या और किसी राजनीतिक कोण से होगा, ताकि जनता अपने असली दुख दर्द को भूल जाए। और ये जनता का भी दोष है कि वो 5 किलो जो अन्न का थैला मिल रहा है सरकार से, उस झोले को पाकर प्रसन्न 45 करोड़ लोगों ने रोजगार की उम्मीद करना छोड़ दिया है, अभी हमने खबर पढ़ी। तो ऐसे समय में अगर जनता सिर्फ 5 किलो अनाज के झोले से ही
सत्ता से संतुष्ट होने को तैयार है, तो विवेक और बल बुद्धि पर भी प्रश्न उठेगा ही। तो जनता से भी मैं सवाल करना चाहता हूँ, राजनेताओं से, विपक्ष से। मैंने पहली फुर्सत में विपक्ष को लाना भेजी है, लेकिन जनता को भी तो एक बार सवालों के कटघरे में खड़ा होना होगा कि उसे क्यों, अगर 450 रुपए किलो नींबू हो गया तो उसे क्यों नहीं तकलीफ हुई, क्यों नहीं उसे 100 रुपए ऊपर का डीजल परेशान कर रहा है, 121 रुपए का पेट्रोल परेशान कर रहा है। ऐसा क्या हो गया है जनता को, ऐसा उसके दिलो दिमाग में कौन सा सपना बैठा है कि उसे भुखमरी मंजूर है और पता नहीं कौन सा हिंदू राष्ट्र का सपना देखकर वो चुप बैठी हुई है। ये चीजें जनता से भी पूछी जानी चाहिए। जी अस्मिता जी। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं इन सब चीजों का प्रभाव जनता पर ही पड़ता है। ये सब जो महंगाई है, पेट्रोल बढ़ता है तो उसके साथ साथ हर एक चीज महंगी हो जाती है, मगर फिर भी जनता का इस और कोई जनता का कुछ इस और रिएक्शन नहीं आता है, तो उस पर बड़ी चिंता का ही विषय है। वही एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी देवदत्त जी से, कि जैसे कि राकेश जी ने पहले कहा था कि विपक्ष था जब कांग्रेस की सरकार थी, जब पेट्रोल सीएनजी के दाम इतने कम थे, तब भी स्मृति ईरानी जो है टंकी लेकर, गैस सिलेंडर लेकर धरने पर बैठ गई थी। और आज जब एक वीडियो वायरल हुआ था स्मृति ईरानी जी का, जिसमें कांग्रेस की एक नेत्री ने उनसे सवाल किया था कि आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर कि पेट्रोल बढ़ रहा है, तब तो आप बहुत ज्यादा आंदोलन कर रही थी, उस पर चुप थी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सवाल हो रहा है? देखिए, फिर भी जब बहुत कम महंगाई बढ़ने पे उन्होंने इतना उग्र प्रदर्शन किया, सिलेंडर लेके बैठे और जहां देखो वहीं आंदोलन हो रहे थे, तभी तो उन लोग सत्ता में आए। आप राजनीतिक लोग हो, भजन मंडली वाले थोड़े ही हो। यही तो विपक्ष से कह रही है, विपक्ष की नाकामी के वो नहीं उठा पा रहे मुद्दे को। और जो उठाएगा, जो जनता की आवाज उठाएगा, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे मीडिया हो, वही तो सरवाइव करेगा। और इसलिए तो वो लोग सत्ता में आए कि छोटी छोटी बातों को उन्होंने बड़ा बड़ा मुद्दा बनाया, और यहाँ बड़ी बड़ी बातों को भी छोड़ नहीं बना पा रहे। तो ये राजनीतिक दल है, वो काबिलियत है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें यदि पूरी शिद्दत से नहीं करेंगे तो ये किसी को दोष देना मुझे लगता है बेईमानी है। आपकी जो क्षमता होनी चाहिए कोई भी राजनीतिक दल की, कि वो समझा सके, ये विश्वास अर्जित कर सके जनता का कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो आज हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी से और राकेश पाठक जी से। इनकी राय जानी हमने महंगाई को लेकर, और आपकी इस विषय पर क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।